आप जानते हैं आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। और इससे पहले मैं और कुछ बोलूं, मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इट इज ओनली बिकॉज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कि आज इस सूबे में, इस जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। अगर केंद्र सरकार पे छोड़ा जाता तो चुनाव कभी कराते ही नहीं, क्योंकि उनको बिना चुनाव कराए, बिना सरकार बनाए डबल इंजन की सरकार मिली हुई है और वो बाय प्रॉक्सी एक तरह से यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने यहाँ पर 30 सितंबर से पहले इलेक्शन कराने का डायरेक्टिव दिया सरकार को, इसीलिए यहाँ पर चुनाव हुआ है। लोकसभा के चुनाव जब देश में हुए तो खड़गे साहब राहुल गांधी जी ने देश भर के जो विपक्ष के नेता थे, अलग अलग पार्टीज की, उनके साथ एक गठबंधन बनाया और इंडिया अलायंस ने मिलकर चुनाव लड़ा, मुद्दों पर चुनाव लड़ा। और उसी का कारण है कि 4 जून 2024 को जब परिणाम आए तो जो लोग बात करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उनको सच्चाई का सामना करना पड़ा और 240 सीट देकर एक खंडित जनादेश आया। किसी पार्टी को सरकार बनाने का मैंडेट नहीं मिला। 2 बैसाखियों को लेकर केंद्र की सरकार का निर्माण हुआ दिल्ली में। और मैं समझता हूँ इसी भावना को आगे लेते हुए हमारे नेतृत्व ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए तो यहाँ पर हमारे चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर वैली हो, चाहे लद्दाख हो, हर जगह पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। लेकिन सूबे में एक सफल और कामयाब सरकार बने और बीजेपी के जो मंसूबे हैं उनको नाकामयाब करने के लिए एक अलायंस हम लोगों ने बनाया, सीट शेयरिंग करी। और जैसा भरत भाई बोल रहे थे कि हम लोगों ने एजेंडा के आधार पर अपना चुनाव लड़ने की बात करी है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ गारंटीज दी हैं, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देश में आज जो माहौल बना है, भारतीय जनता पार्टी का जो नकाब था वो उतर गया है। अब 100 दिन बीजेपी की सरकार के पूरे हो जाए। इन 100 दिनों में सरकार को इतनी बार अपना हाथ खींचना पड़ा, जो बिल वो पार्लियामेंट में लेकर आते हैं उनको वापस लेना पड़ता है, क्योंकि ये लोकसभा जो है नई वाली, ये पुरानी की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बाकी राज्यों के अंदर भी, मेरे खुद के राज्य के राजस्थान में हम लोग वहाँ 25 में से 11 सीट बीजेपी को हम लोगों ने हराई। तो एक माहौल बदला है, चाहे वो लैटरल एंट्री का विधेयक हो, उसको बीजेपी को वापस लेना पड़ा। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर एक बिल लेके आने वाले थे, उसको वापस लेना पड़ा। तो हर जगह उनको रोल बैक करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो अंदरूनी खींचतान भाजपा की है वो सामने आ रही है। इस चुनाव में जो बीजेपी की सरकार ने किया, इतने बड़े राज्य का जो हम सब की शान था जम्मू कश्मीर, इसका स्टेटहुड जो इन्होंने बिना वजह से छीना। और हमारा अलायंस और हमारी पार्टी का संकल्प है कि हम जल्द से जल्द फुल स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, क्योंकि ये लोगों के मान सम्मान, लोगों की प्रतिष्ठा, लोगों के ज़मीर और सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा मुद्दा है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के भावना के साथ और उनके मान सम्मान के साथ। तो हमारा ये एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है कि फुल स्टेटहुड हम लोग रिस्टोर करवाएंगे सरकार बनने के तुरंत बाद। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव हुए तो 3 सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं दिया। तो 4 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि अब यहाँ पे आप कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। वो तो बड़ा चुनाव था, बड़ी सरकार का गठन था, उस समय बीजेपी ने एक भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। आज वो कैंडिडेट उतार इसलिए रहे हैं क्योंकि वो वोट खराब करना चाहते हैं, वो वोटों को खराब करना चाहते हैं, चाहे अपने दल के टिकट पे या प्रॉक्सी के थ्रू। कहीं ना कहीं जो वोटर कंसोलिडेट होता है उसको रोकने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैं 2-3 मीटिंग कर आया हूँ, भरत भाई यहाँ बहुत दिनों से मौजूद हैं, राहुल गांधी जी मीटिंग्स कर गए, खड़गे साहब ने मीटिंग्स कर गए। और मैं समझता हूँ कि देश का मिजाज और मूड बदल गया है और ये यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेगा। हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी लगातार बैकफुट पे आ रही है, प्रचार में, अपने प्रोपेगेंडा में, अपनी बात रखने में। और बिकॉज राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद देश के नैरेटिव को ड्राइव कर रहे हैं और भाजपा को जवाब देना पड़ रहा है। आज देश में चिंता लोगों के जहन में क्यों फैल गई कि सरकार अगर भाजपा की पूर्ण बहुमत की बनती तो संविधान से छेड़छाड़ होता।
आरक्षण से छेड़छाड़ होगा। और ये सफाई को देनी पड़ती है क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों ने कई बार क्लेम किया कि हम 400 सांसद लेकर आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, और आज तक उसकी सफाई दे रहे हैं। अब जब भाजपा पिछड़ रही है जम्मू कश्मीर के प्रचार में, यहाँ पर उनका कोई वजूद नहीं है, इसलिए वो अब राहुल गांधी जी को अटैक करना चाहते हैं। जिस भाषा का प्रयोग किया केंद्र सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी जी को टेररिस्ट बोला, मैं समझता हूँ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को और भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो इंडिया अलायंस और देश का एक नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, देश की आवाम की आवाज है, उसके खिलाफ इस प्रकार के बोल बोले जा रहे हैं। एक बीजेपी के एमएलए हैं दिल्ली के, उन्होंने मारा, उन्होंने क्या राहुल गांधी जी के बारे में बोला? उन्होंने कहा, धमकी दी कि जो हाल इंदिरा गांधी जी का हुआ था वो आप काम कर देंगे। मुझे खेद इस बात का है कि इस पर भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनको पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। शिवसेना के एमएलए हैं मुंबई में, उन्होंने कहा राहुल गांधी की जीप काटो, मैं 11 लाख रुपए का नाम दूंगा। इस प्रकार की भाषा का बोल रहे हैं, इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। And I'm surprised the government of the day or the BJP does not have the conscience to call out such people and dismiss them from the party. हम लोग लीगली भी लड़ेंगे, लेकिन इस प्रकार की जो वाहियात बातें बोली जा रही हैं वो इसलिए बोली जा रही हैं कि पॉलिटिकली एक फ्रस्ट्रेशन सेट हो गया बीजेपी के अंदर। अब यहाँ पर उन्होंने पोलराइज करने की पूरी कोशिश की है जम्मू कश्मीर में, और लोगों को लालच देने के मकसद से या लुभाने के मकसद से लोगों का वर्गीकरण करना चाहते हैं। अब ये इतना खुशहाल हमारे जम्मू कश्मीर में, इसमें हर मजहब के लोग, हर धर्म जाति बिरादरी के लोग, हर बोली के लोग रहते थे, प्यार हम चैन से रहते थे। अब यहाँ पे सुबह छोड़ने की शुरुआत कर दी है, कभी डोगरा, बकरवाल, गुजर, पहाड़ी, हिंदू, मुसलमान, जानबूझ के, ताकि जो वोटिंग हो वो लोग जज्बात में अपना वोट जाहिर कर दें। कि मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। हमारी पार्टी की जो गारंटीज है, जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने बनाया है पार्टी का, वो हम लोगों ने लोगों का ध्यान रखते हुए, किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर कोई जरूरत पड़े इलाज की, अस्पताल की, तो हमने 25 लाख रुपए तक का उसका मेडिकल बीमा की घोषणा करी अपने घोषणा पत्र के अंदर। एक लेडी जो हाउस होल्ड की महिला हेड होती है, उसके खाते में 3000 रुपए का डालने का हमने कमिटमेंट किया है। आर्थिक मदद, किसानों को मदद, रोजगार की लाख नौकरी की हमने बात की है, और मेडिकल 10 साल से केंद्रीय सरकार दिल्ली में है और 10 साल से चुनाव नहीं हुए। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रशासक के थ्रू लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या वो बीजेपी के नेता जो बोलते हैं कि ये पार्टी खराब है, वो पार्टी खराब है, जब सरकार बनाने की बात आई थी तो आपने पीडीपी से हाथ मिलाया या सरकार बनाई, तो वो पार्टी ठीक थी। आज उस पार्टी का पोस्ट नहीं, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं इस बात को समझ सकता हूं कि वो खुद लड़ नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉक्सी के थ्रू यहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जहां पर प्रशासन ने, सरकार ने राहुल जी को बोला था कि आप हिम्मत आएगी, जान का खतरा है, बावजूद उसके उन्होंने पैदल चलकर अपने संकल्प को पूरा किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और यहाँ के लोगों में, यहाँ के आवाम में दोबारा एक उम्मीद की किरण जगी थी। उस यात्रा के माध्यम से जो प्यार मोहब्बत का जो उन्होंने एक संदेश दिया था, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और यहाँ के युवाओं के अंदर राहुल जी और कांग्रेस के प्रति एक अजीब रुचि बनी थी। उसका फायदा हमें इस चुनाव में मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जो नफरत की राजनीति है, टकराव की राजनीति है, जोड़ तोड़ की राजनीति है, उसको परे हटकर स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी अलायंस को जीत मिलेगी। और हम लोगों ने 5 साल जो नुकसान हुआ है, जो लोगों के अधिकार छीने गए, यहाँ के जंगल, यहाँ के पहाड़, यहाँ के रेत, यहाँ की जमीन, जो उनका अधिकार था, नौकरियों का अधिकार था, लोगों को वंचित रखा गया है। बाहर से लोग आ रहे हैं, ठेके ले रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब मैं लोगों से बात कर रहा था, जम्मू शहर के अंदर एक नया स्मार्ट मीटर लगा दिया इन्होंने। ऐसा मीटर लगाया है कि बिजली के बिल 4, 5, 6 गुना हो गए। कौन मुनाफा उसका कमा रहा है? कहाँ के रहने वाले वो लोग हैं? आपकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपने मन चाहे मन से काम किया है, कोई जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उस सबको समाप्त करने का समय आ गया। और जिस तरह वोटिंग हो रही है, मुझे बड़ी खुशी है कि लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव जो एडमिनिस्ट्रेटर थे यहाँ पर, जो शासन था, दिल्ली का शासन, उसको खत्म करकर यहाँ के खुद की लोकल सरकार बने,
जो कामयाब, एक निष्पक्ष और बिना पक्षपात करने वाली सरकार बनेगी। हम लोग पूरे मन से कैंपेन कर रहे हैं और हमारा अलायंस कारगर अलायंस होगा। इंडिया अलायंस का गठबंधन जब से हुआ तब से बीजेपी के पैर हिले हुए हैं और जम्मू कश्मीर में कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। और हरियाणा में भी जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन वहाँ भी रहा। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये डबल इंजन बोलते रहते हैं, लेकिन अब ये इंजन सीज होने वाला है और बदलाव वो हाथों में आ चुके हैं।